अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं सैयद शमशाद खादरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन तेलंगाना के अवाम से मैं मुखातिब हूँ। हमारी एसोसिएशन ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन और ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का मैं सदर हूँ। तकरीबन पिछले 15 साल से हम लोग अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। खुसूसी तौर पे इसमें आज का हमारा मकसद आपके सामने आने का ये है कि मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी का मतलब आम तौर पे ये लिया जाता है कि सिर्फ इसमें मुसलमान हैं, नहीं बल्कि इसमें माइनॉरिटी में मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं और जैन हैं। इन सब के लिए मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल वेलफेयर स्कीम का अनाउंसमेंट किया जाता है। मगर हमारी और आपकी बदकिस्मती ये है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से तकरीबन ऐसे जो स्कीमात हुकूमत की जानिब से अनाउंस की जाती हैं उसके ऊपर कंप्लीट अमलवारी नहीं होती। तो इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन और ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने इस बात का बेड़ा उठाया है कि जो भी स्कीमात स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस की जाती हैं, जो बजट उनके लिए अनाउंस किया जाता है, जो बजट उसके लिए मुख्तस किया जाता है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, किस तरीके से उसको जो है उसके ऊपर अमलवारी की जाए, किस तरीके से 100% जो है बजट का इस्तेमाल हो, 100% स्कीमात पर अमलवारी हो। मगर आमतौर पर होता यह है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से, शऊर बेदारी ना होने की वजह से ऐसी सैकड़ों स्कीमात हैं जिस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मगर मैं यहाँ पर किसी को जो है क्रिटिसाइज़ या यहाँ पर किसी पर तनकीद करना इस बात से नहीं चाहूँगा कि जब हुकूमत की जानिब से किसी स्कीम का जो है अनाउंसमेंट होता है और उसके लिए बजट मुख्तस किया जाता है तो इन सब के लिए अवाम में भी शऊर बेदारी होना है। एक हुकूमत अनाउंसमेंट करने के बाद मैं हुकूमत से भी इस बात की मैं पुरजोर अपील करना चाहूँगा कि जब आप माइनॉरिटीज़ के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए जो भी स्कीमात का आप अनाउंसमेंट करते हैं, उस ज़िमन में आपको ये चाहिए कि बड़े बड़े मकामात पर, छोटे छोटे मकामात पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जाए ताकि आवाम को मालूम हो कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से ये स्कीमात किस ज़िमन में की जा रही हैं। हो ये रहा है कि एक मरतबा स्कीम अनाउंस होती है, एक पेपर में आ जाता है, एक टीवी में उसका अनाउंसमेंट हो जाता है, उसके बाद फिर उसमें किसी किस्म की कोई इसमें पहल नहीं होती। उसके बाद होता यह है कि एक डेट फिर मुस्तद कर दी जाती है कि भाई 31 अक्टूबर तक आपको ये एप्लीकेशन दाखिल करना है, 31 मार्च तक आपको ये एप्लीकेशन दाखिल करना है। तो इस होता यह है इसके अंदर कि ऑनलाइन कराना पड़ता है। उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो है आवाम को समझ में नहीं आती। मैं खुसूसी तौर पर मैं यहाँ की आवाम से इस बात की मैं पुरजोर अपील करना चाहूँगा कि तालीम की अहमियत आपके हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तालीम के लिए हमको आगे बढ़ के काम करना है। तो आज जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं बीपीएल लाइन के नीचे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सही तौर पे जो है उनको स्कूल भेजने के लिए ना उनके पास फ़ीस देने के पैसे हैं, ना उनके पास किसी किस्म के और अखराजात करने के उनके पास पैसे है, तो ऐसे वक्त में हुकूमत की जानिब से जब किसी स्कीम का अनाउंसमेंट होता है, जैसा मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप स्कीम है, वो मौलाना आज़ाद के ज़रिए बहुत से स्कीमात ऐसे हैं जिसके ज़रिए से बच्चों को, नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनको तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। इस स्कीम में जो है पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक एक मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट है जहाँ से 1000 से 5000 रुपये सालाना उनको दिए जाते हैं। और बहुत से ऐसे स्कीमात हैं जिसको जो है अमलावारी के लिए आपकी हमारी जिम्मेदारी है। ख़ास तौर से मैं जितने भी NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो इस ज़िम्मन में काम कर रहे हैं, मेरी उनसे भी जो है एक अपील ये है कि जनाब अली, अगर हम वाकई किसी फलाह बहबूद के लिए जब हम काम कर रहे हैं तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीमात आती हैं उन पर अमलावारी किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से जो उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, किस तरीके से जो है बच्चों को और लड़कियों और लड़कों को जो है आगे पढ़ने के लिए इसमें सहूलत मिल जाए। एक ख़ास बात यह है कि माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटीज़ का मतलब मैं अभी इससे पहले बयान किया, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी और जैन इसमें शामिल हैं। इन सब की पढ़ाई के लिए एक स्कीम जो बड़ी अच्छी मुनफरिद स्कीम का जो है अनाउंसमेंट किया गया है, बेगम हज़रत महल स्कीम है, जो 9वीं जमात से लेके इंटर 12th 9th 10th 11th 12th 4 साल तक इनको जो है सालाना 9th
क्लास में जब अगर बच्ची को दाखिला ले रही है, अगर अपनी एप्लीकेशन देना चाह रही है तो उसको पहले साल उसको 5,000 मिलेंगे, फिर आने वाले तीनों सालों में जो 6,000 के हिसाब से हर साल वो बच्ची को जो उसके तालीम के लिए, उसके बुक्स वगैरह ख़रीदने के लिए, उसके अखराजात के लिए ये जो है हुकूमत की जानिब से अमाउंट सेंक्शन किया जाएगा। मगर होता ये है कि बेगम हज़रत महल स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो गया 2015 में हुआ, मगर आज तक बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि बेगम हज़रत महल स्कीम क्या है, उसको किस तरीके से जो है एप्लीकेशन दाखिल करना है, किस तरीके से उसके साथ क्या क्या फॉर्म्स लगाना है, क्या क्या एप्लीकेशन लगाना है। तो हम ये चाहते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, हम आपकी रहनुमाई करने के लिए हर कदम पे आपके साथ तैयार हैं। हमारा ऑफिस एक राजेंद्र नगर में है, दूसरा जो है आपका गैलेक्सी कॉलेज में भी है, गैलेक्सी कॉलेज में है। तो यहाँ पर हम आपको जो है कुछ ही जो है 1-2 दिन के अंदर तमाम तफसीलात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए फ़ोन नंबरात के साथ हम आप तमाम आवाम के सामने हम हमारे वो रखेंगे, और इस बात की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन दाखिल की जाए, किस तरीके से जो है एप्लीकेशन दाखिल करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, फिर ऑनलाइन होने के बाद उसको जो है किस तरीके से हमको वजीफ़ा हम तक आएगा। तो इसमें खुसूसी तौर पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको बच्चों का जो ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले जो तरीक़ाकार था मरकज़ी और रियासती हुकूमत का, वो लोग जो है हेड मास्टर या फिर वहाँ के जो मुतल्लिक़ा जो अहदेदार उनको दिया जाता था। उसके बाद हुआ ये है कि कुछ एसोसिएशनों ने, NGOs ने इस बात की जो शिकायत की थी कि पैसा जो है वक्त पे नौजवान बच्चों को और बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो हुकूमत की जानिब से बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया। अब ये अमाउंट जो स्कॉलरशिप का सेंक्शन हो के आएगा वो डायरेक्ट जो है स्टूडेंट के अकाउंट में जाएगा, तो इसके ज़रिए किसी किस्म का ऊंच नीच होने की कोई जो है गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और ख़ास तौर से ये तो स्कॉलरशिप का मामला है, क्योंकि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि तालीम की अहमियत आज इस दौर में इतनी ज़्यादा है कि अगर हम तालीम हासिल करने के अगर हमको मौक़े मिल रहे हैं तो यकीनन हमको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत की स्कीम हो, चाहे रियासती हुकूमत की स्कीम हो। आला तालीम के लिए भी जो है करोड़ों रुपये का बजट सेंक्शन होता है। अगर हमको इन सब चीज़ों को जो हासिल करना है मरकज़ी और रियासती हुकूमत को, तो ये आवाम की भी ज़िम्मेदारी है, NGOs की भी ज़िम्मेदारी है, तमाम ज़िम्मेदार आफिसरान की भी ये ज़िम्मेदारी है कि जो स्कीमात मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत की जानिब से अनाउंस की जाती हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन बेहद ज़रूरी है। आप अनाउंस कर देंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगा, करोड़ों रुपए का बजट जो है आप उसके लिए सैंक्शन करेंगे, मगर उसके बाद जो है अगर उस स्कीम पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा या उस स्कीम पर जो है वो बजट का सही तरीके से खर्च नहीं होगा तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बाकी नहीं रहेगा। तो मैं ख़ास तौर से मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत, तमाम NGO से इस बात की मैं पुरजोर अपील करना चाहूँगा, आगे आइए, आगे बढ़ते हुए ऐसे नौजवान बच्चे जो आगे तालीम हासिल करना चाहते हैं, आगे जो है पढ़ना चाहते हैं, नौजवान बच्चे हैं पहली जमात से 10वीं जमात, 10वीं जमात से जो इंटरमीडिएट से डिग्री जो भी कोर्स करना चाहते हैं मरकज़ी और रियासती हुकूमत के जानिब से तमाम जो है बजट उसका सैंक्शन किया जाता है। और ख़ास तौर से अब टाइम बहुत कम रह गया है, क्योंकि ना हमने भी थोड़ा इस बात से देर की कि लॉकडाउन की वजह से स्कीम का अनाउंसमेंट जो है थोड़ा देर से हुआ, जुलाई में हुआ। इससे पहले आमतौर पर ये होता था कि बेगम हज़रत महल स्कीम को जो स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया है मेरिटोरिएट स्टूडेंट के नाम से उसको दिया गया था, जिसमें 55% मार्क्स जो है उनको प्रीवियस क्लास में होना चाहिए था, मगर इस मरतबा जो एग्ज़ाम वगैरह नहीं आए हैं, हो सकता है कि कुछ उसमें मॉडिफिकेशन होते हुए उसके अहकाम जारी हों। इसकी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की। मैं समझता हूं कि ये डेट बढ़ेगी। हम भी जो है मरकज़ी और रियासती हुकूमत से इस बात का जो है हमने रिप्रेजेंटेशन किया है कि ये लॉकडाउन होने की वजह से जो है टाइम बहुत कम था, उसके लिए हम मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब और चंद्रशेखर राव साहब, सविता इंद्र रेड्डी साहबा से हम इस बात की हम गुजारिश करेंगे कि मरकज़ी हुकूमत से इस बात की आप अपील कीजिए कि 31 अक्टूबर जो लास्ट डेट रखी गई है उसको एक्सटेंड की जाए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में वो भी एक्सटेंड होंगी। और ख़ास बात एक मैं कहना चाहूँगा कि ये तालीमी जो है माहौल से हट के और बहुत सी स्कीमात सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से सैकड़ों स्कीमात हैं जिसकी इल्म जो है हमारे अवाम में नहीं पहुँचता। जैसे कि नई रोशनी प्रोग्राम है, वो लीडरशिप का प्रोग्राम है। ख़वातीन को जो है लीडरशिप का प्रोग्राम देने के बाद उनको जो है ट्रेन करने के बाद इस बात की कोशिश की जाती है कि उनको रोज़गार से भी मरबूत किया जाए। जैसे नई रोशनी प्रोग्राम है, उस्ताद प्रोग्राम है, नई उड़ान है
और बहुत से ऐसे स्कीमात हैं जिससे जो है आवाम को फ़ायदा पहुंच सकता है। मगर ये तमाम स्कीमात पे अगर इम्प्लीमेंटेशन कराना है या फिर रियासती और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो बजट मुख्तस किया जाता है इन स्कीमात के अमलावरी के लिए, अगर उसको 100% अगर हमको खर्च करना है और 100% आवाम को इसका फ़ायदा पहुँचना है, बेरोज़गारी को दूर करना है, तालीम में अच्छी तालीम को हासिल करना है और हुकूमत की जो है स्कीमात पर अगर अमलावरी करना है, तो ये आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वह आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हुए इस बात की कोशिश करें कि जो भी स्कीमात का अनाउंसमेंट होता है हुकूमत के पास जाके आवाम अपनी जानिब से भी अगर आवाज़ उठाएगी तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी जो है इस तरफ आगे बढ़ते हुए कुछ सेमिनार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए अगर हम ये तमाम स्कीमात के बारे में तफसीलात बताते हुए हार्ड कापीस अगर तमाम अवाम में तकसीम करेंगे और जो है अगर पम्फलेट छापते हुए हुकूमत की जानिब से अगर तकसीम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि नौजवान बच्चों को, नौजवान जो है लड़कों को तालीम हासिल करने भी सहूलत हासिल होगी और जो भी रोज़गार से मजबूत स्कीमात हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंसमेंट किए गए हैं उस पर अमलावरी यकीनी होगी। आखिर में मैं फिर एक मरतबा तमाम तेलंगाना की अवाम से, तमाम NGO से और मरकज़ी और रियासती हुकूमत से, वहाँ के मिनिस्टर अली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब से, सबिता इंदिरा रेड्डी साहबा से, चीफ मिनिस्टर साहब से इस बात की मैं कोशिश करूँगा कि जब हुकूमत एक हमदर्दाना रवैया रखते हुए आवाम के लिए खिदमत करने के लिए तैयार है, जो बजट उनके लिए मुख्तस करती है, जो बजट जो उनके लिए काम आने वाला है, आने वाले दिनों में रोज़गार से मरबूत स्कीमात का भी अनाउंसमेंट हुआ है, उन सब पे अमलावरी होगी। मैं तमाम तेलंगाना के अवाम से इस बात की गुजारिश करूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन और ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन आपके लिए रहनुमाई करने के लिए तैयार है। कुछ ही दिनों में हमारे नंबरात वगैरह हम जो देंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि जितने भी रियासती और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से स्कीमात का अनाउंस हो रहा है, यकीनन उसमें हमको कामयाबी होगी और तालीम की तरफ भी आगे जो है हम बढ़ सकेंगे। और रोज़गार, आजकल जो है बेरोज़गारी का मामला बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से जो है लोग परेशानी में मुब्तला हुए हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में 5-10 साल में, 5 साल के अंदर जो है रोज़गार के भी मौक़े फराम होंगे, ख़वातीन को भी रोज़गार के मौक़े फराम होंगे। मुतल्लिक़ा अहदेदारों से भी इस बात की मैं गुजारिश करूँगा कि हत्तल इम्कान कोशिश करते हुए इसकी बात पर अमलवारी करेंगे। खुदा।